सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हर इंसान के अंदर संसार की सारी शक्तियां निहित होती हैं और इंसान समय के साथ साथ अपने अंदर छिपी शक्तियों को जानता और पहचानता है। इसलिए कभी भी किसी भी मोड़ पर जिंदगी में आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर छिपी शक्तियों से ढूंढना चाहिए। लेकिन कब किस शक्ति को जगाना है, किस शक्ति से किस समस्या का समाधान करना है, यह बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु। तो आइए सबसे पहले पंचांग जानते हैं, फिर आज के दिन की समस्याओं को भी समझेंगे और अगर कोई समस्या नहीं है तो दिन को कैसे जीना है ये जानेंगे और आगे बढ़ेंगे एक सकारात्मक शुरुआत के साथ। तो पंचांग सबसे पहले। आज 10 दिसंबर 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है दोपहर 1:48 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है शाम 5:42 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज भद्रा है देर रात 3 बजे से। तो निराले हैं खेल जिंदगी के। भाग्य अपना खेल खेलता है और उसके मुताबिक हमें अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को बेहतर शक्ल देनी होती है। तो भाग्य पर तो हमारा बस नहीं चलता, भाग्य को जो करना है वो करके रहेगा, लेकिन कर्म से हम अपनी जिंदगी के भाग्य को लिख सकते हैं, अपनी जिंदगी की इबारत को लिख सकते हैं और ये शक्ति आप में है। तो आज के दिन आप सबको तैयार रहना है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को बेहतर ढंग से जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले किसे समझना है, किसे दिन के बारे में जानना है और किसे आगे बढ़ना है, ये बताएगा हमारा भाग्य चक्र। तो आइए घुमाते हैं उसे। तो पहली 2 राशियां मेष और वृषभ और आपको ही सबसे पहले मौका मिला है आज के दिन को समझने का। तो आइए समझते हैं आपके आज के दिन को। फिर कौन सी शक्ति है जिसे आपको आज के दिन जगाना है, वो बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले मेहनत करना चाह रहे हैं पर खुद पे भरोसा नहीं है और यही वजह है कि आपके बहुत सारे ऐसे भटकते हुए विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करते चले जा रहे हैं। मन स्थिर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे और उसके लिए आपको खुद पे भरोसा भी करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना होगा और लगातार मेहनत करने से आप अपना भविष्य बना पाएंगे। अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को दूर कर देने की जरूरत पड़ेगी। अविश्वास किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर कर देता। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला करने की कोशिश ना करें जिसमें आप अपना मन नहीं बना पा रहे हो। कई तरह के विकल्प होते हैं हमारे सामने। अगर किसी रास्ते की जानकारी नहीं है तो उस रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके लिए रुकावटें इंतजार कर रही हैं। तकदीर ने धीरे धीरे आपकी मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई ऐसा खतरा मोल लेने से बचना होगा जिसके चलते आपके काम और कारोबार में कोई दबाव बढ़ते चले जाएं। इसलिए अपनी स्थिरता को बर्बाद करके कोई ऐसा विकल्प ना ढूंढें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको लोगों को भरोसे की नजर से देखना होगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर आप हर चीज को शक की नजर से देखते चले जाएंगे तो यह आदत बन जाएगी और ऐसी आदत रिश्तों को कमजोर कर देती है। वृषभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और अपने मन को पक्का भी करना पड़ेगा। खर्चे भी बने हुए हैं और आपकी गलतियों का समय भी बना हुआ है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। जल्दबाजी में किसी भी तरह का आक्रामक फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात को बहुत सहनशीलता से कहें, क्योंकि ये समय मतभेद पैदा कर सकता है। आपकी अच्छी कही बात भी किसी को बुरी लगे, ऐसा बहुत हद तक संभव है, जिसके चलते गलती होती चली जाए। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की तो जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अगर मन किसी भी वजह से उचाट है तो बिना सोचे समझे कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपको भटकाता चला जाए। अपना नुकसान भी ना करें, इसलिए बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें। पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही आपको मुश्किलों में डाल सकती है, इसलिए अपनी बचत को भी कहीं फंसाते ना चले जाए। कई तरह की रुकावटें हैं जो खुद की बनाई हुई हैं, इसलिए ये गलती भरा समय। अगर अपनी गलतियों से बच के निकल जाया जाए तो बहुत कुछ संभला रह जाता है।
और अपनी चुनौतियों को संभालने में भी मदद मिल जाती है। रोजमर्रा की छोटी बातों को संभालते चले जाएंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ संभला भी रहेगा। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में मतभेद पैदा हो सकता है, इसलिए रिश्तों को बहुत भरोसे की नज़र से देखना होगा। अगर कोई भी छोटी बात बिगड़ेगी तो रिश्ते बिखर सकते हैं और बहुत तकलीफ हो सकती है। रिश्तों को संभालने का समय है आपके लिए और हमारे लिए समय है सवाल लेने का, जैसी हमारी परंपरा है। तो आप भी अगर किसी समस्या में घिरे हुए हैं या कोई उलझन है तो आप हम तक अपना सवाल भेज सकते हैं rajbal@timesgroup.com पर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। बस थोड़ा विस्तार से अपनी बात कहिएगा ताकि हम समझ सकें और उसका सटीक जवाब, सटीक आकलन कर आप तक एक सही ज्योतिषीय परामर्श पहुंचा सके। तो सवाल सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है अमन गंगवार आपका। तो डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1999, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में जन्म हुआ है 4:46 पर सुबह। आप आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, अनफिट हो जाते हैं, यानी मेडिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपकी इच्छा है फौजी बनने की। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही है कि क्या ये फौजी बन पाएंगे, कब तक इनका करियर बन पाएगा, और या ये और जिंदगी के विकल्प भी ध्यान में रखें करियर बनाने के लिए। अमन, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की नवंबर 2023 तक। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, फौज में जाना चाहते हैं और हाल ही में 27 नवंबर से आपकी एक दशा बदली है जिसके चलते आपकी तैयारी में इजाफा होता चला जाएगा आने वाले समय में। तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि बार बार आप अनफिट हो जाते हैं और अगर ऐसी स्थिति है तो इसे आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि वो बातें आपको बताई गई होंगी कि किस वजह से आप अनफिट हैं। तो इसलिए आपको और सारे विकल्प भी सामने रखने होंगे। तैयारी अच्छी हो रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसी से आपका कैरियर बनेगा आगे चलकर। और वो समय बनता है जी अगस्त-सितंबर 2023 में। तो मुश्किल से 8-9 महीने की बात है। थोड़ा सा अपने आप को और संवार लीजिए और तैयार कर लीजिए, आपका कैरियर बन जाएगा। आपने बीच में कहीं एक विचार भी कहा कि क्या बिजनेस कर लिया जाए अगर और कुछ नहीं तो। देखिए, बिजनेस नहीं करना है, जॉब ही मिल रही है आपको और जॉब करनी है और उसी से अपना कैरियर बनाना है। तो अपने को फिट करना है, कारण को समझते हुए मेहनत से आगे बढ़ना है और आप मेहनत कर भी रहे हैं। 1 साल में आपका करियर बन जाएगा। तो बस जॉब पर फोकस कीजिए जो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। आइए, हमें आगे बढ़ना है और फोकस करना है अब अपने भाग्य चक्र पर। और भाग्य चक्र तो जिसे घुमाते हम हैं और रुकता अपनी मर्जी से है। इसीलिए आप सबको रहना है लगातार हमारे साथ, क्योंकि कभी भी किसी की भी बात हो सकती है। दिन को समझना है तो अगले कुछ पलों तक आपको लगातार हमारे साथ रहना है। तो आइए घुमाते हैं एक बार फिर से अपना भाग्य चक्र। तो मिला है इशारा, तुला और वृश्चिक आपके आज के दिन को समझा जाए। तो आइए आपके आज के दिन को समझते हैं, फिर आपको बताते हैं प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या है करना और किससे है बचना आपको। तुला राशि वाले रिश्तों को संवारना चाह रहे हैं और रिश्तों को लेकर ही मन में घुटन है। यहाँ तक कि अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति भी मन में अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है, जिसके चलते रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपनी कोशिशों को बढ़ाना है तो खुद पे भरोसा करना होगा और ऐसा करते हुए आपको अपनी कोशिशों को इस रूप से बेहतर करना पड़ेगा जिसके चलते तालमेल बढ़े। जबकि इस समय ये हो रहा है कि मतभेद ही बढ़ रहे हैं, पर आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही। इसी चीज को सुधार लेने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसी उलझन ना पैदा करते चले जाएं जिसके चलते बात ही बिगड़ती चली जाए। ये मुश्किल भरा समय है, क्योंकि आपकी कोशिशों के बावजूद हालात उतने अनुकूल नहीं है। लोग भी आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं और रिश्तों के प्रति भी अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए समय की नज़ाकत को समझें और कोई गलती ना करते चले जाएं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके हालात को संभाला जा सकेगा। आप कर बहुत कुछ रहे हैं पर उससे फायदा नहीं हो पा रहा। घर परिवार के अच्छे भले रिश्तों में भी तकरार जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसे बेहतर तरीके से संभालने की जरूरत है। अपने पैसे को संभालना होगा। आपकी आमदनी भी खतरे में पड़ी हुई है और आपकी बचत भी कहीं फंस सकती है। इसलिए पैसे से जुड़ा हर फैसला बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा ताकि हालात संभले रहें।
वृश्चिक राशि वालों के मन में कई तरह के बनते बिगड़ते विचार, जिसके चलते आप खुश नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत ने भी आपका साथ नहीं दिया और इसी वजह से मन दुखी है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी उपलब्धियों की ओर देखें और लोगों के समर्थन की ओर भी देख लें, जो भरपूर बना हुआ है। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा हो, पर कई बार लोगों को खुश करने के लिए भी इंसान बहुत कुछ कर जाता है। आपको भी जिंदगी को सुकून की नज़र से देखना होगा ताकि हालात संभले रहें। क्या ना करें इस समय में? मन में कोई ऐसा अविश्वास न पैदा करें जिसके चलते लोगों से उलझने बढ़े। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो झगड़ा होगा और झगड़े की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती। धैर्य का दामन बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि मन परेशान रहेगा तो किसी भी चीज को संभालना आसान नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है और उसके चलते आप अपनों की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते चले जा रहे हैं। आप मन में कई तरह की ऐसी योजनाएं भी बना रहे हैं जिसके चलते आप अपनों के लिए या अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाएं। रिश्तों को संभाले रखना है और रिश्तों के प्रति बहुत कुछ करना है। सही योजना बनाएंगे तो अपने कदम आगे बढ़ाना भी आसान होता चला जाएगा। सूझबूझ से फैसले करने की जरूरत है ताकि रिश्ते भी संभले रहें और आप अपने काम काज में भी अपनों को शामिल कर सकें। तो ये वक्त है अपने साथ साथ अपनों को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर आप आगे बढ़िए।